नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्री राजा रासलीला मंडल इस्कॉन शिवपुर में आप सबका प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आत्म स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद जो भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, स्माइलिंग फेस है, उसके उत्तर अर्ध सेकंड हाफ के 69 चैप्टर में भक्ति के अवतार और भक्ति के प्रचार करने वाले देवर्षि ऋषि नारद के द्वारा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के सोलह 16,108 दिव्य भवनों में, महलों में भगवान की दिव्य अनुपम अलौकिक ऐश्वर्य का दर्शन करके और भगवान की भगवत्ता को, कि भगवान सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, एक रूप में एक काल में 16,108 राजकुमारों के साथ विवाह रचाया। कल हमने द्वारका के महलों की सुंदरता का वर्णन सुना। सबसे मुख्य महान महल सबके मध्य में रुक्मणी देवी का है और नारद उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए नारद के साथ हम भगवान के ऐश्वर्य युक्त
लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी के महल में भगवान और उनके ऐश्वर्य का दर्शन करें। रुक्मणी के विवाह से पहले भी एक ब्राह्मण अवंतिका नगरी से रुक्मणी का प्रेम पत्र लाया था। तब भी भगवान ने ब्राह्मण का ऐसे ही आदर सत्कार किया था, अपना आसन दिया था, अपने महलों में ले जाकर उनसे समाचार पूछा था। आज देवर्षि नारद भी इसी महल में आते हैं और भगवान उसी मर्यादा का पालन करते हैं। और ये वही महल है जिसमें ब्राह्मण सुदामा भी भगवान के भेंट लेकर गए थे। तो ये विशेष महल है, वो आज भी द्वारका में सुरक्षित है। समुद्र ने इस महल को सुरक्षित रखा। तो महल में जैसे नारद प्रवेश करते हैं, क्या देखते हैं, आगे श्लोक को पढ़ते हैं। तस्मिन् समान गुण रूप वयसो वेश दासी सहस्र युध्यमानो स्वं गृहिण्या विप्राददर्श चर्म व्यजनेन रुक्मा दण्डेन सात्वपतिं परिविञ्जयन्तया। आज हमको 13, 14, 15 श्लोक पढ़े हैं। तो 15वें श्लोक में हम फिर आवर्ती अधिक करेंगे। इस श्लोक के पहली लाइन में लिखा है, तस्मिन् रुक्मणी के उस महल में समान गुण रूप वय। समान का मतलब बराबर। किसके बराबर? रुक्मणी के बराबर। गुण गुणों में, इसका मतलब सुशील सद्गुणों वाली, रूप में सुंदरियां, और वय आयु में भी वही आयु की। सुवास बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए थे। कौन थी? दासी सहस्र, हजारों दासियां थी। नारद ने देखा। युक्त्या अनुसवसन ग्रहणिया। इसका अर्थ प्रभुपाद लिखते हैं, युक्त्या, युक्त का वैसे अर्थ होता है साथ मिलकर, सब साथ मिलकर। और अनुस्वम का मतलब है अनुस्वम, हर एक क्षण। इसका मतलब हर एक क्षण वो रुक्मणी के साथ रहती है, उसकी श्री कृष्ण की सेवा में सहायता कर रही थी। गृहिणिया, गृहिणी कहते हैं घरवाली को। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पटरानी रुक्मणी देवी, वो है गृहिणी। विप्र ददर्श, विप्र का मतलब देवऋषि नारद ने, ददर्श का मतलब देखा। तो पहले तो ये आश्चर्य देखा कि हजारों सुंदर समान गुण रूप आयु और वेश वाली सेविकाएं रुक्मणी देवी के साथ थी। रुक्मणी देवी क्या कर रही थी? चमर व्यंजन रुकम दंड दंडेन, सोने के दंड वाला चमर जो हम झुलाते हैं, चमर, उससे भगवान को शीतल हवा दे रही थी। ये लालसामयी प्रार्थना में है कि भगवान हम कब चमर से आपको हवा देंगे, हमको ये मौका कब मिलेगा। ये लालसामयी प्रार्थना है। इसका मतलब कौन सा समय था
एक आचार्य लिखते हैं सायंकाल का समय था अथवा दूसरे दोपहर का समय था, जब भगवान विश्राम करने जाते हैं तो उनको हवा दे रही है। सात्वत पति किसको दे रही हैं? किसको चमन से हवा दे रही है? सात्वताम पति। सात्वत कहते हैं भक्तों को, भक्तों के स्वामी को। सात्वत यदुवंशियों को भी कहते हैं। तो यदुपति को या भक्तों के स्वामी को। परिव्यजंतया, परिव्यजंत्या का अर्थ है उनको फैनिंग कर रहे थे। फैनिंग कर रहे थे मतलब उसका क्या कहते हैं इसको? जैसे हम भगवान का पहले चमर से करते हैं, फिर मोर पंख से हवा देते हैं, ऐसे ये भगवान की बहुत अंतरंग भक्तों को सेवा मिलती है। सबके लिए सेवा ये संभव नहीं है, ये विशेष सेवा है, भगवान के श्री अंग की सेवा है। ऐसे नारद ने देखा। तो आइए श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी का सुन लीजिए, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का। In that place, the learned Brahman saw the Lord of the Satvata Sri Krishna together with his wife, who fanned him with the gold-handled yak-tail fan. She personally served him in this way, even though she was constantly attended by 1,000 maid servants equal to her in personal character, beauty, youth, and fine dress. ठीक है? इतनी सेवकाएं थी, फिर भी स्वयं सेवा कर रही थी। ये स्वयं शब्द प्रेम का सूचक है। जैसे हजारों सेवकाएं थी यशोदा मैया के पास, स्वयं दधी मंथने, अपने आप कृष्ण के लिए दही का मंथन कर रही थी। तो ये है प्रेम का सूचक। तो अति प्रेम के कारण स्वामिनी होते हुए, हजारों सेवक होते हुए भी स्वयं सेवा कर रही थी। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, नारद saw Krishna in palace along with his wife, who was continuously fanning him with chaman. लघु वैष्णव तोषणी में हमारे आचार्य लिखते हैं, नारद ने कृष्ण और रुक्मिणी को महल में देखा, जो भगवान श्री कृष्ण का चमर से फैन से हवा दे रही थी। फिर एक शब्द लिखा है, और क्या ये आचार्य जब तात्पर्य लिखते हैं ना, ये शब्दों का अर्थ नहीं लिखते हैं, इनको वो लीला दिखती है, हमको लीला नहीं दिखती है। भावार्थ लिखते हैं, भाव का अर्थ लिखते हैं, भाव का मतलब प्रेम। तो उनको प्रेम के उस स्तर में भगवान की उस लीला का अनुभूति होती है। तो रुक्मिणी यूजिंग हर होल बॉडी आउट ऑफ ग्रेट डिवोशन। अब ऐसे कुछ लोग पंखा करते हैं, पता है क्या करते हैं? आदमी ये बचा, इसका मतलब पंखे वाले में उसकी इच्छा नहीं है, तो टाइम पास कर रहा है। और ये रुक्मिणी कहते हैं पूरे शरीर से, इट मीन्स शी ट्राइंग टू गिव द मोस्ट कंफर्ट टू कृष्ण। पूरे शरीर से, आउट ऑफ ग्रेट डिवोशन अमंग थाउजेंड्स ऑफ मेड सर्वेंट, हाउ कुड नारद सडनली एंटर? अब प्रश्न ये उठता है, किसी के महल में, राजा का महल है, द्वारकाधीश का है, और मुख्य पटरानी रुक्मिणी का महल है, उसमें कोई ऐसे कैसे घुस जाएगा? तो इसलिए श्लोक में ब्राह्मण शब्द दिया कि वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मणों को राजा के महल में एंटर करने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। देयर वाज नो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ब्राह्मण्स टू एंटर इन दी
इनर क्वार्टर्स ऑफ ए पैलेस। ब्राह्मणों के कोई ऊपर रोक टोक नहीं होती थी, ब्राह्मण सब जगह सम्मानित होते थे। इसलिए चेतना चाणक्य महाप्रभु ने चाणक्य पंडित का क्या एक वचन क्या है, राजा अपने राज में पूजित होता है, विद्वान पूजित सर्वत्र, विद्वान सर्वत्र पूजित होता है। तो ब्राह्मण सब जगह पूजित होता है, उसी को किसी राजमहल में प्रवेश होने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए he was Brahman. This by itself allowed him to enter. Narad, who is a guru of scripture and devotion, भक्ति का आचार्य है, सा कृष्ण the lord of devotees तात्पर्य, जो भक्ति का आचार्य है उसने भक्तों के स्वामी को देखा। ये भी बहुत अच्छी संगति है। वे किसको देखने गया था? भक्तों के स्वामी को देखने गया था। कौन था? भक्ति का आचार्य था। तभी तो भक्ति का प्रचार करेगा जब उसको साक्षात अनुभव होगा भगवान की महिमा का। दिस इंडिकेट दैट ऑन सीइंग कृष्णा इंटेंस भक्ति अरोज इन हिम। इसका अर्थ ये है कृष्ण को देखकर नारद के हृदय में गाढ़ भक्ति का उदय हुआ। इसको कहते हैं उद्दीपन। रस के जो भक्ति का रस होता है ना, उसको जगाने के लिए कोई स्टिमुलेशन चाहिए, उसको कहते हैं उद्दीपन। तो ऐसे भक्तों के स्वामी को साक्षात लक्ष्मी देवी के द्वारा भक्ति से सेवा करते हुए देखा, वो भी पंखे की सेवा। नारद के हृदय में अथाह भक्ति का उदय हुआ। तो क्या भाव आता होगा? ऐसा भाव हमारा भी होता, भगवान की ऐसा हम सेवा करें। ये वास्तव में आगे चल के हमारी भक्ति का पोषण करता है। किसकी भक्ति हमें बहुत अच्छी लगती है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, वो भक्ति हम उनके पीछे चल के करते हैं, तो वो भक्ति भगवान को भी पसंद आती है। तो नारद के मन में भक्ति आई। दूसरा अर्थ सात्वतम पति का क्या है? यदुपति लाल। भगवान यदुपति को देखा, इसका अर्थ है यदुपति है इन्वॉल्व इन सच इंटीमेट डीलिंग्स। इतना राजा है, लेकिन हजारों दासियों के सोते हुए भी अपनी प्रिय पहला प्रेम पत्र दुनिया की हिस्ट्री में रुक्मणी ने लिखा है। लव लेटर पहला इतिहास का है, और भगवान ने उसका प्रति उत्तर दिया, वहां चले गए। ये पहला विवाह भगवान का रुक्मणी के साथ गंधर्व विवाह है, प्रेम पत्र के द्वारा। दूसरा विवाह अपहरण किया, ये राक्षस विवाह है, इसको राक्षस विवाह कहते हैं। तीसरा विधिवत विवाह है, वो माधवपुर में पिता रुक्मणी का गया था, महाराज भीष्मक जाके कन्यादान किया था। ऐसे कहते हैं भीष्मक क्षीर सागर है, उसके अंदर से प्रकट होने वाली रुक्मणी लक्ष्मी है, परंतु क्षीर सागर के मंथन में पहले विष निकला था। वो विष रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी था, वो पहला विष था। तो ये ऐसा आचार्यों ने एक बहुत सुंदर इसका रूपक बिठाया। अब हम सनातन गोस्वामी पाद ने यही कुछ लिखा है। Now more than before he was served by a beautiful form and qualities, since he appeared with unlimited qualities of Bhagavan. So भगवान कितना भक्तों से प्रेम करते हैं, नारद ने ये देखा। अब हम आगे वाली दूसरी वर्ष पढ़ते हैं। तम सनिरीक्षः भगवान् सह उदिताश्री
परयंकतः शकल धर्म वृत्तां वरिष्ठ आनम्य पादयुगलं शिरसा क्रीड जोष्टेन सांजलि आविशदासने स्वे ताम नारद को समीर इक्षय नजदीक आते हुए देखा। रुक्मणी के पलंग के ऊपर भगवान विराजमान थे। रुक्मणी पास में हवा दे रही थी, चम्मच से पंखा झेल रही थी, ये समझे। नारद को सामने से आते देखा। शनि रिक्ष, शनि नजदीक में पास में आए, इक्ष देखा। भगवान सर्वोत्थित, भगवान एकदम उठे, अपना आसन छोड़ दिया। उत्थित श्री प्रियंकतः, श्री प्रियंकतः उत्थित श्री श्रीमद लक्ष्मी देवी साक्षात रुक्मणी प्रियंकतः जिस पलंग के बैठे थे, रुक्मणी के साथ जिस पलंग पे बैठे थे, उस पलंग से एकदम उठे। क्यों उठे? सकल धर्म भृताम वरिष्ठ, सारे धर्म को जानने वाले में सर्वश्रेष्ठ या वरिष्ठ है। इसका मतलब भगवान धर्म को जानते हैं कि मर्यादा क्या है। एक ब्राह्मण साधु के आने के ऊपर एक गृहस्थी क्षत्रिय का क्या धर्म है। कल एक बहुत सुंदर आपने उपमा पढ़ी थी, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कह रहे थे, उन महलों के अंदर से जो अगरबत्तियाँ और उगरू जलती थी और खिड़की से बाहर धुआं निकलता था, मयूर समझते थे बादल आ गया है और नाचने लगते थे। समझी कल उपमा। ऐसा एक उपमा दसम स्कंद भागवत में है, जो श्रील प्रभुपाद ने इस्कान की स्थापना से पहले ही एक पुस्तक लिखा था, छोटा सा, रेनी सीजन इन वृंदावन, ऑटम सीजन वृंदावन। उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक है। वो श्लोक ये है कि जैसे आकाश में बादल आते हैं, मयूर नाचने लगता है ऐसे, और समझता है कि अब गर्मी गई, अब शीतलता आ जाएगी, नाउ इट विल बी कूल एंड फ्रेश। ऐसे गृहस्थी के घर में साधु आता है तो गृहस्थी को भी ऐसे लगता है कि अब हमारे दुख गए, अब हमारे लिए सुख आए, क्योंकि ये भगवान को साथ लाया है। तो बादल की तुलना साधु से की गई है, और गृहस्थी आनंद में उठ के आनंद में खुश हो जाता है, उसकी तुलना मयूर से की गई। बहुत बड़ा, प्रायः हम गृहस्थियों के घर में कभी सत्संग करने जाते हैं तो इस श्लोक के ऊपर सत्संग करना अच्छा लगता है कि सदगृहस्थी के घर में साधु के आने के ऊपर उत्साह होना चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए ये। और यहाँ भगवान ये मर्यादा जानते थे कि साधु घर में आए तो सदगृहस्थी को आनंदित होना चाहिए, ये धर्म की मर्यादा है। तो सकल धर्म भृताम, सकल धर्म भृताम का मतलब अपहोल्डर, धर्म का पालन करने वाले में वरिष्ठ, सबसे महान है। तो धर्म करने वालों में सब धर्म को मान, भगवान नहीं धर्म सिखाएगा तो कौन सिखाएगा। यही तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मुझे करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, नहीं मुझे करने से कोई लाभ होगा, लेकिन फिर भी मैं करता रहता हूँ क्योंकि मुझे उदाहरण स्थापित करना है। जहाँ ये श्लोक आता है भगवत गीता में, यद्यद आचरति श्रेष्ठ, इसके बाद कौन सा श्लोक है? ना हम, अब इसके बाद भगवान कहते हैं वो उदाहरण मैं हूं, पहले मैं उदाहरण बनता हूं, नहीं तो फिर दुनिया गलत काम करेगी। यही श्लोक, उसके बाद एग्जैक्टली ये श्लोक है। तो यहाँ वो बात है कि भगवान उदाहरण स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि आगे वाले श्लोक में आएगा कि नारद को
लज्जा भी नहीं आई कि अपने पांव धुला के भगवान के सर के ऊपर भगवान पानी दे रहे, उसको अच्छा नहीं, उसको ठीक लगा। नारद जानता था कि भगवान संसार को सिखाने के लिए ये धर्म की स्थापना कर। तो अब आगे पढ़िए तीसरी लाइन। आमन्य पाद युगलम शीर्षा क्रीटा। आमन्य का मतलब नमस्कार करना। आमन्य नमस्कार कैसे किया? पाद युगलम, नारद के दोनों चरण कमलों के ऊपर। किससे? क्रीट, जो भगवान का मुकुट था, सर के ऊपर क्रीट धारण किया हुआ था, उस मुकुट के साथ नारद के दोनों चरण कमलों में भगवान ने माथा टेक के प्रणाम किया। जुष्टेन, और जुष्टेन का अर्थ यहां लिखा है, और जुष्टेन का मतलब जिस माथे के ऊपर मुकुट स्थापित था। फिर क्या किया? सांजलि, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। हाथ जोड़ के क्या कहा? आविशिष्ट आसनेश्वर, आइए पधारिए, मेरे आसन के ऊपर बैठिए। जिस आसन में भगवान बैठे थे उसी स्थान पे नारद को बैठाया। तो अब इसका अर्थ ये हुआ, The Supreme Lord is the greatest upholder of religious principle, Sakal Dharm Vratam Varishta. Thus, when he noticed Narad, आ गया सामने, he rose once from the goddess Shri's bed, bowed his crowned head at Narad's lotus feet, joining his palm, had the sage sit in his own seat. आइए पधारिए, विराजमान होइए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं सिर्फ दो शब्द, कृष्ण सेट आविष्ट नारद ऑन हिज ओन सीट। Seeing Narad suddenly appear close to Saniriksha, overcome with joy, he immediately rose, though he was Bhagavan. भगवान होते हुए भी आनंद में नारद का दर्शन करते हुए उठ गए। एक सिद्धांत है शास्त्र का, बड़े को बड़ी उम्र में वयोवृद्धाना, जो आयु में बड़े हैं, जो विद्या में बड़े हैं, वयोवृष्ठ, विद्या वरिष्ठ, साधु, इनको देख के अगर पूछा नहीं जाता है तो चार चीजों का नाश होता है। चार चीजों का नाश होता है, बल, विद्या, यश, आयु। विनश्यति, बड़ों का आदर न करने से चार चीजें नाश होती है। इसलिए बड़ों का आदर करने से, वैसे कहते हैं प्राण निकलना चाहते हैं, उठने से प्राण बच जाते हैं। उठना चाहिए, नहीं तो ये चार चीजें नाश हो जाती हैं। और जो आदर करता है उसकी चार चीजें बढ़ती, वर्धते, आयु, यश, बल, विद्या वर्धती, जो बड़ों का आदर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा 10वें स्कंद का, उसमें भगवान श्री कृष्ण की डेली दिनचर्या, रोज क्या करते हैं, उसमें एक ये है कि घर से निकलते पहले अपने एल्डर्स को जाके प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं, फिर सुदर्शना सभा जाती है, अपने पिता वसुदेव के पास, माता देवकी के पास, और बड़े जितने भी बलराम जी को, इनको सबको जाकर प्रणाम, भाई रोज का नहीं। इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। सब में बड़ों को प्रणाम करने और आदर देने से आशीर्वाद की सुरक्षा का कवच प्राप्त होता है, जो संसार के सारे समस्याओं का समाधान है। बड़ों को आदर करना चाहिए, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई 20 साल पहले परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज इसी प्रसंग की कथा कर रहे थे
कि भगवान की दिनचर्या हमने उस दिन सुना था कि बड़ों का आदर सुबह उठ के भगवान करते थे। हमने नेम बनाया, अपने गांव जाएंगे, जितने बड़े बुजुर्ग हैं जीते सबको जाके पहले प्रणाम करेंगे, नेम बनाया था। अब तो वो जाए गए नहीं, सब चले गए, लेकिन मैंने कहा ये एक भगवान करते हैं तो हमको ये छोटा काम क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ छोटी शिक्षा नहीं है, बहुत बड़ी शिक्षा है कि साधु के आने के ऊपर उठ के उसका स्वागत करना चाहिए। शब्द लिखा है जॉयफुली। भगवान होते हुए भी he bowed his head endowed with the crown which served him but was attached to touching him. वो भगवान का मुकुट endowed with crown head which served him but was attached to touching him, while wearing his distinguishing marks like coats of muddy. भगवान coats of muddy पहनी हुई थी। He bowed his head since he was absorbed in his pastime of instituting proper dharma. He was placed not in his own seat. ये क्यों कर रहे थे भगवान? क्योंकि धर्म की मर्यादा की स्थापना करना चाह रहे थे। He was absorbed in, वो अपने धर्म की शिक्षा करने में तल्लीन थे। अब इस श्लोक का हम सब आवृत्ति करेंगे, पढ़िए। तस्या वनिज चरण तदापस्वा मूर्धना विभर्ज जगत गुरु तमोपि सतां पति ब्रह्मण्य देविति यद्गण नाम योक्ता तस्यैव च यत्सचरण शौचम् अशेष तीर्थम् तस्या अवनीज चरणौ तद आपस्वमूर्धना विभर्ज जगद्गुरुत्तमोऽपि सतां पतिः ब्रह्मण्य देविति यद्गुणनाम युक्तम् तस्यैव सच्चरण शुचौशेष तीर्थम् तस्या वनिज चरणौ तद अप्स्वमूर्धना विभज जगद्गुरुतमोऽपि सतां पतिः ब्रह्मण्य देवैति यद्गुणनाम युक्तम् तस्यैव यच्चरण शुचौ अशेष तीर्थम् अब दो पाठ कीजिए प्लीज। तस्यैव निज चरणौ तद आपस्वमूर्धना विभर्ज जगद्गुरुत्तमोऽपि सतां पतिः तस्यैव चरणौ शौचमशेष तीर्थम्
तस्यावलीयः चरणौ तदपः समूर्धना जगद्गुरुतमो विसतां पतेः ब्रह्मण्यदेवते यदगुणनामयुक्तम् तस्यैव चरणः सुजवशेषत्। कोई देवी माता जी तस्य पदेज चरणौ यदापसमूर्धना बिभर्ज जगद्गुरुतमोऽपि सतां पतेः ब्रह्मण्यदेवते यदगुणनामयुक्तम् तस्यैव चरणसुखमशेषतीर्थम्। अब इसका सरल अर्थ समझ के फिर वर्ड टू वर्ड सुन लीजिए। तस्य मतलब नारद का, और वनिज्यम का मतलब चरण धोया। नारद के चरणों, नारद के चरण धोए। तद आप स्वमूर्धना, वो चरणामृत भगवान ने अपने सर के ऊपर लगाया। नारद के चरण धो के वो चरण का जल भगवान ने तद आप स्वमूर्धन अपने सर पे लगाया। विभद्र जगत गुरु, जगत गुरु होते हुए भी भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु होते हुए भी, सात्वताम पति होते हुए भी, भक्तों का स्वामी होते हुए भी, जगत गुरु होते हुए भी नारद के चरणों का जल भगवान ने सर के ऊपर लगाया। क्यों? ब्रह्मण देवाय यद गुण नाम युक्तम। अरे भगवान का नाम ही है ब्रह्मण देवाय, गो ब्रह्मण हिताय, तो नाम ही है ब्रह्मण देवाय। तो आज ब्राह्मण घर में आया है तो उसकी पूजा करना अति आवश्यक है ना। जगत गुरु होते हुए भी, भक्तों के स्वामी होते हुए भी, अपने नाम को सार्थक करने के लिए ब्रह्मण देवाय, ब्रह्मण देवाय भगवान का नाम है, गो ब्रह्मण हिताय, उसको सार्थक करना था। बोला इस जन्म में कौन सी बड़ी बात थी नारद के चरणों के जल में? स्वयं तस्यैव चरण, भगवान के अपने चरणों से जो जल निकलता है उसको गंगा कहते हैं। अशेष तीर्थ है और सबको पवित्र करती है। जैसे भगवान के चरणों से गंगा निकलती है जो धरती को पवित्र नहीं तीनों लोगों को करती है, वो भगवान अपने भक्त के चरणों के जल को सर पे लगाने में अपने नाम ब्रह्मण देवाय को सार्थक कर रहे हैं। आश्चर्य नहीं? तस्या his avanijya washing charnau the feet that apaha water swa his own murdhana on the head vibharta carrying jagat of the entire universe. Guruttamaha, supreme spiritual master. Api, even though Satam of the saintly devotees. Patihi, the master. He indeed. Brahmanya, who favor Brahmana. Devaha, the Lord. Iti, thus called. Yeah, since Guna, based on its quality. Naam, the name. Yuktam, fitting. Tasya, his. Ev, ending. Yeah, whose. Charna, the feet. Saucham, the bathing. Asesha, complete. Tirtham, holy shrine.
Translation by Srila Prabhupada's disciples. The Lord bathed Nath's feet and then put the wand on his own head. Although Lord Krishna is the supreme spiritual authority of the universe and the master of his devotees, it was proper for him to behave in this way, for his name is Brahman Deva, the Lord who favored Brahmanas. Thus Sri Krishna honored the sage Nath by bathing his feet, even though the water that bathed the Lord's own feet became Ganga, the ultimate holy shrine. क्या लिखा है? गंगा लिखा है और कुछ लिखा है? हमारे भारत में लोग कहता था गंगा जी, ऐसे ही कहते हैं ना गंगा जी। अंग्रेज को गंगा जी पढ़ने नहीं आया, उसने कहा गेंजीज। ये गंगा जी गेंजीज हो गया और अभी तक हमारे पास गेंजीज ही चल रहा है। ये बनियान बनी हुई है, ये गंगा जी है। अच्छा, राजेंद्रनाथ जो है उसके पीछे क्या लिखा होता है? टैगोर नहीं है, ठाकुर है। जैसे भक्ति में लोग ठाकुर है, ऐसे रविंद्रनाथ ठाकुर कहते थे बंगाली। अंग्रेज को ठाकुर कहने नहीं आया, टैगोर 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 ठाकुर टैगोर हो गया, गंगा जी हो गया, टैगोर हो गया। तो ये है नाम बदले हुए। मॉरिशस वालों से जाके नाम पूछो, अच्छा सा नाम है बाल जीवन, गुल जीवन। अंग्रेजों ने नाम ऐसे बदल दिए, उनके स्पेलिंग गलत कर दी। तो वास्तव में ये गंगा जी है और गेंजीज हो गया वो। अब श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने कृष्ण बुक से ये लाइनें लिखी हैं प्रभुपाद जी की। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन, लॉर्ड कृष्ण इन द्वारका एंजॉयड द पास टाइम ऑफ ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, नर लीला। पास टाइम ऑफ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मतलब पूर्ण नर लीला। When therefore he washed the feet of the sage Narad and took the wand on his head, Narad did not object, knowing well that Lord did so to teach everyone how to respect saintly persons. Chakravarti Pad लिखते हैं, Krishna, the master of the devotees, Satamapati, bathed Nath's feet and then addressed him. The main work spoke in this verse. अब 16 वर्ष नेक्स्ट है ना, इसका वर्ग उस तक जाएगा। इसका मतलब वर्ष से कंटिन्यूस है और उसमें बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है जीव गोस्वामी ने, ऑलमोस्ट 1.5 पेज का। सो ही सेड व्हाट, समवन ने क्या कहा और कहा, क्या कहा वो 16वें श्लोक में आएगा। कल इंतजार करना। नारद का पान धुलाने के बाद कुछ कहा, अब तो किया है, कहा तो नहीं है ना, या पानी लेकर सर पे लगाया तो ये किया हुआ, कहा क्या वो 16 वर्ष में है। और लिखा है यहाँ, someone may protest that it is not proper for Krishna to wash the feet of his servant. अच्छा नहीं है कृष्ण के लिए, जो अच्छा नहीं लगता है कि अपने सेवक का पान धोए। बट कृष्ण is called Brahman Dev, indicating his quality of being respectful to Brahman. Thus, since Narad is Brahman, it is appropriate that Krishna bathe his feet. It should not be said that Krishna behaved like this to purify himself. ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नारद के पांव धोने से कृष्ण पवित्र हो जाएगा, नहीं। Why? Since Ganga, which is the ultimate purifying place, अशेष तीर्थ, अशेष का मतलब कोई शेष नहीं है, कंप्लीट तीर्थ। bathed his feet, भगवान के चरणों से निकली गंगा। अब भगवान क्या पवित्र होंगे? रामचंद्र के पांव धुलाने का केवट का प्रसंग है ना। केवट कहा कि मैं घर से पानी लाता हूं, तो भगवान ने कहा गंगा है ना, बोला ये तो पहले आपके चरण से निकली है, इससे धुलाने से क्या फायदा होगा? ये तो पहले आपका चरण धो के आ रही है, इसके धोने से कोई फायदा थोड़ी होगा। मेरे घर का पानी लाऊंगा, उससे धुलाऊंगा। तो ये गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है, दुनिया को पवित्र कर रही है, तो भगवान क्या पवित्र होंगे नारद के चरणों का जल लेने से? कोई मतलब नहीं। Even though Narad is Krishna's servant, it should be understood that
He did not reveal Krishna's superiority in order to obstruct the Lord's desire to serve the Brahmanas. जानते हुए भी नारद ने दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता का उद्घाटन नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि मैं ब्राह्मण देव हूं, मेरे इस नाम को आप ऐसे रहने दीजिए। नारद ने ये लाइन लिखी है, इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ही डिड नॉट रिवील कृष्णा सुपीरियरिटी। इसको कहते हैं ऐश्वर्य ज्ञान। ब्रजवासियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो ज्ञान है उसको कहते हैं माधुर्य। जो द्वारका वासियों का है ऐश्वर्य। इसका श्री रूप गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं। पुराने जमाने में कोई किसी को दान देता था ना, तो गुप्त दान देता है। किसी को घी दे दिया 1 किलो, तो पीले रंग का घी येलो कलर का होता है, उसमें एक 50 ग्राम सोने का येलो कलर का एक सिक्का डाल देता था, कॉइन डाल देता था। अब जी सर्दी में घी पिघला तो जमा हुआ था साले, तो पैसा दिखाई नहीं। घर जाके घी गर्म किया, अंदर 50 ग्राम सोना दिखा, घी की वैल्यू खत्म हो गई। सोना सोना सोना। तो ऐसे भगवान के अंदर ऐश्वर्य छुपा हुआ है। जब ऐश्वर्य कोई देखता है तो फिर उसका माधुर्य उड़ जाता है। और ब्रजवासियों का घी कभी पिघलता ही नहीं है, ऑलवेज जमा हुआ रहता है, इट्स सॉलिड। इसलिए पता नहीं लगता है इसमें 500 है, 500 ग्राम है। तो ये गुप्त दान जो है, इसके ऊपर मुझे हंसने की बात याद आ रही है, आपको सुनाऊं क्या? हमारे भक्त चले गए एक सेठ के पास, बोला हमारा मंदिर बन रहा है, कुछ दान करो। बोला कितना चाहिए? अब जब कोई सामने पूछता है कितना चाहिए तो मांगने वाला परेशान होता है, कहीं कम ना मांग लो। बहुत परेशानी होती है, अब क्या कहूँ। अब एक दूसरे को देखने हैं दोनों भक्त। बोला सेठ जी 10-12 लाख रुपए का खर्चा है। सेठ ने बोला 15 लो। चेक लिखा 15 लाख। गाड़ी में चढ़ के सेठ जाने लगा। भगत ने कहा साइन तो किया नहीं। बोला सेठ जी आपको साइन भूल गया। बोला मैं गुप्त दान देता हूँ, अपना नाम नहीं लिखता। ऐसे गुप्त दान का कोई फायदा नहीं। हरे कृष्णा। लघु तोषणी में 2 ही लाइनें लिखी है। Because he favored Brahmana, he put the water on his head. His good water was the embodiment of all tirth, or had within it all tirth। या भगवान में सारे तीर्थ समाये हैं, या भगवान के चरणों से गंगा निकली है, वो सारे तीर्थों का सार है। तो भगवान ने ये लीला, नारद ने भगवान की भगवत्ता को लिखा है। भगवान की इच्छा थी कि मेरी भगवत्ता को प्रकाशित न करें, ऐसे भगवान चाहते थे। इसलिए नारद ने इस पूजा को स्वीकार किया भगवान के द्वारा। तो भगवान इस पूजा से पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो परम पवित्र है। भगवान तो परम पवित्र है, उसका नाम लेने से हम सब पवित्र होते हैं। ओम विष्णु विष्णु बाय अभ्यंतर शुचि शुचि, उसके नाम लेने से हम पवित्र होते हैं। तो भगवान को पवित्र होने के लिए करने की जरूरत नहीं। मर्यादा सिखा रहे थे कि मैं ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण हिता है, पहले गौ फिर ब्राह्मण। इन दोनों के हित के लिए भगवान का विश्व स्टेटमेंट है। फॉर हिज अपीयरेंस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फॉर 2 पर्पसेस, ब्राह्मणिकल कल्चर और प्रोटेक्शन ऑफ दी काउ के काउ केयर। और इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे अवर कृष्ण बलराम, कृष्णा इज दी काउ प्रोटेक्शन आचार्य एंड बलराम इज एग्रीकल्चर आचार्य।
ये दोनों जो है, एक हल है हाथ में, वो एग्रीकल्चर आचार्य है, और दूसरा काउ प्रोडक्शन आचार्य है। इसलिए भगवान ब्राह्मणों का आदर करना चाहते हैं और गाय की रक्षा करना चाहते हैं, और वो भगवान होते भी इस काम करने में उनको अच्छा लगता है, एंड ही लाइक्स दिस। और इस अपने नाम की मर्यादा के लिए नारद के पाँव धोए, सुदामा के पाँव धोएंगे, और इससे भगवान की महिमा बढ़ रही है। भगवान की महिमा इससे बढ़ रही है कि भगवान होते हुए दुनिया में परेशान, पता है क्या है, हम बड़ा होना पसंद करते हैं, छोटा होने में हमें लज्जा आती है, और भगवान छोटे होने में आनंद लेता है। बड़ा तो पहले से है, परेशानी है कि बड़ा हो के परेशान हो गया है। अब छोटा होने में उसको मजा आता है कि कहीं थोड़ा छोटा होने दो मेरे को, बच्चा होके जाऊंगा, यशोदा की गोद में जाके बैठूंगा, तो छोटा बन जाने दीजिए मुझे। तो भगवान से ये डिमांड्स टू बी, जो मौका ढूंढते रहते हैं कि छोटा कैसे हो जाऊं, बड़ा तो हो गए तंग। और भगवान को कभी ऐसे अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं, जितना चैतन्य में लिखता है, लोग मेरे को वेदों से प्रार्थना करते हैं, हे माँ भगवान, और सहस्र खा पुरुषा, ऐसे कहते हैं, मेरे कान के ऊपर कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन जब माता खड़ी लेके मुझे डांटती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और गोपियाँ मेरा भर्षण करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए मैं थक गया हूँ पूजा ले लेकर, अब कोई मुझे प्रेम करने वाला चाहिए। एक बार श्री कृष्ण द्वारका में रह रहे थे, भीमसेन गए उनको विजिट करने के लिए। भगवान द्वारका में पूजा ले लेके थक गए थे। सोच, द्वारपाल को कहा, भीमसेन को बोलो रुको, भगवान भोजन कर रहे हैं। भीमसेन, रुको, भोजन कर रहे हैं, मुझसे पहले भोजन कर रहे हैं, मैं बड़ा भाई, घर में मेहमान आया, अंदर सीधा क्या, अरे कौन सा तुम बड़ा हो गया, मैं बड़ा भाई हूँ, पहले क्यों खाते। भगवान हंसने लगे, बोला ये क्या है, बोला यहाँ पूजा करके लोग थका, मैं चाह रहा था कोई मुझे 2-4 डांटे, अच्छा किया भीमसेन आपने ये कर दिया, अब आओ बैठ के भोजन करें, मैंने खाया थोड़ी। तो भगवान को ऐसे अच्छा लगता है जब भक्त प्रेम से कुछ कहते हैं, वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। एक भक्त चले गए वृंदावन से, बरसाना से नाथ द्वारे, भगवान नाथ जी का दर्शन किया, साधु थे, किराया उतना ही था, एक बस में गए थे, दूसरी बस का पैसा बचा था, भूख लगी का प्रसाद बोला पैसे ना हो। कहते भगवान, वृंदावन में कोई साधु भूखा नहीं रहता है, नाम बड़ा है, सोने के मुकुट पहने हुए, साधु का भोजन भी यहाँ नहीं मिलता है, तेरा दर्शन को नमस्कार, हम जा रहे हैं। साधु ऐसे कह के जाके पेड़ के नीचे बैठ गए, दूसरी बस में जाएंगे। तब तक एक पुजारी टोकरा प्रसाद करने के करा, अरे कौन आए हैं वृंदावन वाले, कौन हैं। बोला क्यों, क्या बात है। बोला हम हैं। बोला प्रसाद, बोला पैसे नहीं है। बोला नहीं, नाथ जी ने भेजा है आपके लिए। कहते अगर भगवान आपको 2 बातें सुनने के बाद प्रसाद खिलाना तो हम पहले बोल दिया होता, अभी तक भूख क्यों मरवाया। आपको सुनने में ही मजा आता है। और वो वास्तव में प्रसाद खाया पेट भर के, और लाए फिर वृंदावन में बांटा। तो कभी कभी भगवान को ऐसे भक्त भी बड़े अच्छे लगते हैं जो भगवान, इसीलिए तो कृष्ण के अवतार में आए कि सखा बराबर के चाहिए, हाथ जोड़ के खड़े होने वाले सखा नहीं चाहिए, जो बराबर का आनंद प्रेम करें ऐसे सखा चाहिए। तो यहाँ नारद जी भगवान की भगवत्ता की रक्षा करते हुए और भगवान की मर्यादा को संसार को सिखाने के लिए कि ब्राह्मणों के प्रति भगवान का कितना स्नेह है, तो इसलिए प्रभुपाद ने सारी दुनिया में पहले कहा कि मैं ब्राह्मणिकल कल्चर को रिवाइव करना चाहता हूँ। यही एक कल्चर बहुत ही ड्वेंडल हो रहा है। तो बेसिकली कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज टू फर्स्ट रीस्टैब्लिश द ब्राह्मणिकल कल्चर, दो द वैष्णव इज हायर देन ब्राह्मण, बट स्टिल ही वांटेड टू एस्टैब्लिश ब्राह्मणिकल कल्चर, क्योंकि उस कल्चर से जो है एक सिविलाइजेशन की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा ब्राह्मणिकल कल्चर से है। तो ब्राह्मणिकल कल्चर की रक्षा करने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है, या क्वेश्चन आपका में?
प्रभु जी का आशीर्वाद वचन। हरे कृष्ण। राम प्रभु जी। धन्यवाद। एक बार मैं रसराज के साथ बैठा था, रसराज बाबू के साथ बैठा था मैं, फिर उनसे पूछ रहे थे पूरे संसार में सबसे नम्र व्यक्ति कौन है, हु इज द मोस्ट हम्बल पर्सन। मैं बोलने लगा ऐसा वैसा कुछ डिवोटीज का नाम लिया, लेकिन उन्होंने बोला मना किया नहीं। उन्होंने कृष्ण भगवान सुदामा ब्राह्मण का पैर धोते हुए वो पेंटिंग दिखाए, मुझे भगवान होने के बाद भी एक ब्राह्मण का पैर धो रहे, इसलिए कृष्ण भगवान सबसे नम्र व्यक्ति है ये संसार में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है तृणावधि सुनिचय, because he wanted to say this is important, तृणावधि सुनिचय न तरुरपि सहिष्णुना। तो भगवान सबसे ज़्यादा हम्बल व्यक्ति है। वैसे जो अच्छे गुण हैं वो भगवान में नहीं होंगे तो हमें कहाँ से आएंगे? That which is not in the source, how can it be in the byproduct? सबसे हम्बल भगवान है, हमेशा खड़े होते, एक दिन भी नहीं बैठे। जब से यहाँ मंदिर बनाए तब से खड़े हैं कि नहीं राधा रास प्यारी? आप लोग यहाँ आके बैठ जाते हो, वो फिर भी खड़े रहते हैं। आपके स्वागत में कि आए हैं मेरे भक्त की। मुश्किल से खड़ी जो कोई भक्त आता है भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, आइए आइए आइए। अब तक नहीं है, बैठे ही नहीं, खड़े हैं। देखो ये कितने बड़े निमर है। हरे कृष्ण। आपका क्या क्वेश्चन पढ़ो? या अर्जुन के साथी बनना भी निम्रता की परिकाष्ठा है। त्रिलोकी नाथ है और घोड़े हाँक रहा है, ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ मिलेगा ऐसा भगवान? बोला नम्रता और सेवा भाव जैसे भगवान दिखाते हैं, तो ये तो एक वैदिक कल्चर है कि जब कोई ऐसे साधु व्यक्ति जाते हैं किसी घर में तो उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये मैं दूसरी तरफ से बोल रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब जाते हैं किसी के घर में, हम तो अभी तक तो ऐसे बड़े साधु तो हैं नहीं, लेकिन वो हमको समझते हैं बहुत बड़े महाराज हैं, वो भी ऐसे पैर धोना चाहते हैं और क्या क्या करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या एक हमारा मर्यादा भी कुछ होना चाहिए, नहीं तो हम फिर कैसे इसको बहुत से लोग हमको जाते हैं तो कहते हैं पाँव धोने का रूल ये है, शिष्य को गुरु के पाँव धोने का अधिकार है। अब आपके घर में मैं एक दिन आया हूँ, आप पाँव धोए, कौन सा आपका अधिकार है और कौन सा मेरा अधिकार है? कभी नहीं धुलवाना चाहिए, नहीं धुलवाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने लिखा है ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला है, इसके लिए भगवान ब्राह्मण के मुख से खाता है। फिर प्रभुपाद ने लिखा है उस ब्राह्मण के मुख से खाता है जिस मुख से भगवान की कथा होती है। इसके लिए किसी के घर में जाओ तो पहले कथा सुना के कीर्तन सुनाओ और फिर प्रसाद खाओ। पहले पेमेंट करो फिर खाओ, मुफ्त का मत खाना। प्रभुपाद का पर ये लेक्चर ऑफ डिवोशन में टीचिंग में लिखा है कि भगवान ब्राह्मण के मुख से खाते हैं। ये तो सत्य है, पर उस ब्राह्मण के मुख से खाते हैं जिसके मुख से भगवान का कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है। तो हमारे को पाँव नहीं धोना चाहिए। ये आदत बढ़ गई तो पतन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है पतन होने की। सावधान रहना चाहिए। गुरु को अधिकार है शिष्य चरण धोए या पत्नी पति का धोए, बेटा बाप का धोए, ये तो नेम है, परंतु हर एक आदमी से चरण धोना ठीक नहीं। कई बार लोग आते मजबूर करते बहुत से, हम फिर कुछ भी नहीं करना, हाथ धुला दे, आसान है तुम्हारे को। और वैसे भी आचमन दे दो पाए। एक दृष्टि से देखा जाए वैदिक कल्चर में पाद्य पहले फिर आचमनी, आने वाले को पानी देना चाहिए पाँव धोने के लिए। उसके हाथ से पाँव धुलाने की जरूरत नहीं है।
हम बाहर से जाते हैं, जूता उतारते हैं, तो पहले घरों के अंदर बहुत स्वच्छता होती थी, तो बाहर ही पानी से पाँव धोया जाता था। ये तो ठीक है, पाद्य देना चाहिए, लेकिन उसके हम वो बर्तन लेके आए कि मैं इसमें धोऊंगा, ऐसे 100 बार हमारे सामने आए, हम मना करते, कभी नहीं, ना टेढ़ा। ये हमारे इसको कहते हैं कि ये भक्त के भक्ति में पहली बाधा है, फर्स्ट ऑब्स्टेकल है पूजा प्रतिष्ठा। इसको त्याग से जीतना चाहिए। जैसे हनुमान ने मीनार पर्वत की पूजा प्रतिष्ठा को नमस्कार किया कि नहीं, भगवान की सेवा में ये मैं नहीं स्वीकार करूँगा। फर्स्ट ऑब्स्टेकल ऑन द पैथ ऑफ डिवोशन is honor, respect and other things which we should not be attached to, we should be detached, अगर हमको आगे भक्ति में प्रोग्रेस करना है। दूसरा ऑब्स्टेकल है ईगो, मैं बड़ा हूँ तुमसे, तुम बड़े हो, सुरसा, इतनी बड़ी सांप मुंह बड़ा किया, हनुमान और बड़ा हो गया, तो हम भी कहते हैं मैं 15 साल से भक्त हूँ, तुम कल आए हो, क्या समझते हो? ये सुरसा की बीमारी। इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है निम छोटा बनने से। हनुमान छोटा बन गए, यू बिकम स्मॉल, यू ओवरकम दिस ईगो। फिर ईर्ष्या, द एनवियसनेस इज थर्ड ऑब्स्टेकल ऑन द पाथ ऑफ डिवोटी। सिंह का हनुमान उसको खत्म कर दिया, जड़ से, हृदय से निकाल दिया। तो ये सब ऑब्स्टेकल हमारे पैथ के हैं, तो इसलिए पूजा नहीं देनी चाहिए। पूजा प्रतिष्ठा भक्ति लता के साइड में उगने वाले घास है, वो नहीं निकालेंगे तो भक्ति की लता ऊपर नहीं जाएगी। माली होए बड़ी सावधानी से वो पूजा प्रतिष्ठा के उन अनवांटेड ग्रास को निकाल देना चाहिए। जैसे ऐसे चैतन्य में लिखा है, पूजा प्रतिष्ठा सूकर विष्टा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं। उसके भक्ति, इसको भक्त को इसमें अटकना नहीं चाहिए। अच्छा प्रश्न है आपका, सावधान रहना चाहिए, निम्रता रखनी चाहिए। वो दूसरी बात है कि भगवान ब्राह्मण के मुख से खाता है, ये सत्य है, या अग्नि से खाता है, या अग्नि के मुख से या ब्राह्मण के मुख से। तो यज्ञ में अग्नि के मुख से खाता है और ब्राह्मण के मुख से खाता है। एक बार जयपुर के महाराज निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव में रोज यज्ञ करते थे, 1-2 किलो रबड़ी बनाते थे, पिस्ता बादाम केसर डाल के, कहते थे यज्ञ में सुहा करना। ब्राह्मण रोज करते थे, खुशबू आती थी, ब्राह्मण को पेट में दर्द होता था कि इधर सारा अग्नि में डालना है। एक दिन रहा नहीं गया ब्राह्मणों से, 2 चम्मच अग्नि में डाले, बाकी आपस में बैठ के खा लिया। रात को सौंपन आया राजा को कि आज आपका यज्ञ बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। दूसरे दिन महाराज को बुला के कहता है, पंडित जी, राजा कहता है कल कैसे यज्ञ किया बताओ। अब महाराज कहते हैं किसी गुप्तचर ने देख लिया होगा, हमने तो रबड़ी सारी खा ली, अब झूठ बोलेंगे तो डबल दंड मिलेगा। महाराज जी क्षमा करना, कल हमने थोड़ा 2 चमचे यज्ञ में डाला ताकि हमने खा लिया, गलती हो गई। बोला भगवान ने कहा आज ही यज्ञ मुझे पसंद आया है, तो महाराज कल से 2 किलो भेजूंगा आपको। राजा ने कहा 1 यज्ञ में डाला, 1 आप खाना। ब्राह्मण को प्रचार करके प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए सदगुरु के घर से, इससे उसका भला होगा और हमारे को प्रचार करने का भी लाभ मिलेगा। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेम।